नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के खास बुलेटिन सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले धनतेरस की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आप सभी के जीवन में सदैव कृपा करते रहे। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नई दिल्ली में आज 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। राज्य की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी कुल 15 बैठकें। विधायी कामकाज के साथ ही अन्य प्रमुख विषयों पर भी होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हो रही है बारिश तेज हवा के साथ, लेकिन वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार। हालांकि ठंड बढ़ने की है संभावना। अमेरिका ने कहा इजरायल उत्तरी गजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करेगा। संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मिलेगी मदद। क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी और मजबूत की। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। नई दिल्ली में आज 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस संवाद में शामिल होने के लिए नई दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। 2+2 संवाद के दौरान दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला सहयोग के पहलुओं में हो रही प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का भी जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में यहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था। राजस्थान में भी चुनावी दंगल में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं और यहां सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा।
और वहीं बात अगर तेलंगाना की करें तो वहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन है। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल पर देर शाम हमला हो गया। उनके साथ 5 से 7 युवकों ने धक्का मुक्की कर मारपीट की। ब्रजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते थे। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे हैं और घेराव भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर शाम जॉलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां उनका स्वागत किया। अमित शाह आज आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और ये एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जो कि आगामी 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्र ने पंजाब सरकार से पराली जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि उपायुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा संकट की स्थिति मुख्य रूप से पराली जलाने के कारण है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पंजाब और हरियाणा सरकार ने खेतों में आग लगने की घटनाओं की दैनिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से देने को कहा है। वहीं दिल्ली NCR में कल देर रात से हवा के साथ बारिश हो रही है और बारिश होने के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि बारिश के बाद कुछ ठंड बढ़ने की भी उम्मीद है। वैसे दिल्ली के मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्रों ने कुछ घंटे पहले ही दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई थी। मौसम विभाग ने
दक्षिण पश्चिम दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की बात कही थी। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल उत्तरी गजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करने पर सहमत हो गया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर बेहद शानदार रहा है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी ये टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में से 6 अपने नाम करने में सफल भी रही है, जबकि 2 मैचों में इसे हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में से 4 जीत के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि आज धनतेरस है और इसी के साथ दीपावली पर्व की भी शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और आज के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन धन्वंतरी देव के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा आराधना की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का भी देवता माना जाता है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी बीना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।